पहले स्थगित करके रुके थे, अब लड़ाई के कारण रुक जाते हो। लड़ाई से कोई कभी पहुंचा नहीं, कोई है ही नहीं जिससे लड़ो। अपना ही आपा है, अपना ही विस्तार है। लड़ना किससे है? लड़ने योग्य कोई दूसरा मौजूद होता तो ठीक था। तो जब भी तुम लड़ोगे, एकांत में अपनी ही छाया से, परछाई से लड़ोगे। तुम अपनी शक्ति व्यय करोगे। इस तरह जीतोगे किसे? वहां छाया है, जीत भी गए तो हाथ कुछ न लगेगा, और हार गए तो बुरी होगी हार, आत्मविश्वास खो जाएगा। दो खतरे हैं, स्थगन और संघर्ष। दोनों से खतरे से बचने का उपाय है, जो करना हो उसे एक क्षण भी टालना मत। यही क्षण है वो जब उसे कर लेना, कल कभी आता नहीं। बस वर्तमान अकेला अस्तित्व है, और इस क्षण से तुम क्षण भर को भी हटे, कहीं तुमने और आशा बांधी कि तुम भटके। और जब कदम उठाओ तो तुम्हारा कदम अस्तित्व के साथ सहयोग का कदम हो, समर्पण का, विरोध का नहीं, संघर्ष का नहीं। क्योंकि जिन्होंने भी जाना है उन्होंने बह के जाना है नदी की धार के साथ। तैर के, धार के विपरीत तैर के किसी ने कभी नहीं जाना। वो जो धार के विपरीत तैरना चाहता है, अहंकार, वही तो बाधा है। जब तुम बहते हो तब कोई अहंकार निर्मित नहीं होता है, क्योंकि तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो। इसलिए लाओसे का बड़ा जोड़ निष्क्रियता पर है, क्योंकि निष्क्रियता में अहंकार के बनने की कोई संभावना नहीं रह जाती। जरा सा कर्म और अहंकार बनता है। मैंने किया, मैंने जीता, मैंने पाया, मेरा चरित्र, मेरा ज्ञान, मेरा त्याग, मेरा धन, सबसे मैं निर्मित होता है। कुछ किया ही नहीं, न चरित्र करके पाया, न ज्ञान करके पाया। निष्क्रियता में हुआ उद्भूत चरित्र, निष्क्रियता में फला ज्ञान, निष्क्रियता में फैला प्रकाश। तुम्हारा किया कुछ न हुआ, अनकिए सब हुआ। फिर कैसा अहंकार? समर्पण निष्क्रियता है, संघर्ष कर्म है। ये दो खतरे हैं प्रथम चरण के। अंतिम चरण के भी दो खतरे, उन्हें भी हम समझ लें, फिर सूत्र में प्रवेश आसान हो जाए। अंतिम चरण का पहला खतरा तो यह है, जो कि वे सभी लोग जानते हैं जिन्होंने कभी भी पैदल कोई यात्रा की हो, और ये यात्रा पैदल यात्रा है, कोई यान नहीं है परमात्मा तक जाने के लिए। तुम्हें अपने दो छोटे पैरों पर ही सारा भरोसा रखना है। अगर तुमने कभी भी कोई पैदल यात्रा की है, तुम बद्री केदार गए हो, तुम कोई तीर्थ पर गए हो, हज गए हो, या ऐसे ही कभी तुम किसी पहाड़ पर सूर्योदय का दर्शन करने गए हो, तो तुम्हें पता होगा जब मंजिल करीब आ जाती तभी थकान सबसे ज्यादा मालूम होती। जब तक दूर होती तब तक तो तुम आशा के बंधे चलते रहते हो, अपने को किसी तरह खींचते रहते हो कि बस थोड़ी दूर और, बस थोड़ी दूर और, समझाए रखते हो कि 4 कदम और चल लो पहुंच जाओगे। लेकिन जब मंजिल बिल्कुल सामने आ जाती, तो मंदिर के द्वार पर पहुंच जाते, तब तुम सुस्ताने बैठ जाते हो कि अब तो कोई भय ना रहा, मंजिल आ ही गई। साधारण यात्रा में तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तुम सुस्ताओ मंदिर की सीढ़ी पर बैठ के तो मंदिर दूर नहीं हो जाएगा। लेकिन उस परम यात्रा में खतरा है, क्योंकि वो कोई स्थिर मंदिर नहीं है। वो जो मंदिर है परम सत्य का, वो कोई जड़ वस्तु नहीं है कि कहीं रखी है। वो तो तुम्हारी भाव दशाओं पर निर्भर है, उसकी दूरी और फासला। जब तक तुम चलते रहते हो वो पास है, जैसे ही तुम ठहरते हो वो दूर हो गया। जब तक तुम बहते रहते हो वो पास है, जैसे ही तुम सुस्ताते हो वो दूर हो गया। तो अगर परम मंजिल के पास पहुंच के जब तुम्हें दिखाई पड़ने लगा सब, तब तुम्हारा पूरा मन कहेगा कि अब तो सुस्ता लो, अब कोई जल्दी नहीं है, अब तो सामने ही द्वार है, थकान मिट जाएगी, उठेंगे द्वार खोल लेंगे। अगर तुमने तब नींद लगा ली,
सुस्ताने लगे, आलस ने पकड़ लिया, तो जब तुम आंख खोलोगे तुम अपने को वहीं पाओगे जहां से यात्रा शुरू की थी। मंदिर तुम्हें दिखाई ना पड़ेगा, तुम पाओगे अपने घर के द्वार पर बैठे, क्योंकि उससे दूर होने का एक ही रास्ता है, वो है आलस्य। उससे दूर होने की एक ही व्यवस्था है, वो है प्रमाद। ये ख्याल ही कि पहुंच गए खतरा है। जैसे ये ख्याल आया कि पहुंच गए, पैर गीले पड़ने लगते हैं, सुस्ताने का मन होने लगता है। और जब पहुंच ही गए तो अब जल्दी क्या है। और जिसने भी ये भूल की, उसकी सारी की सारी चेष्टा व्यर्थ हो जाती, पानी फिर जाता। और तुम में से बहुतों को मैंने बहुत बार उस मंजिल के करीब पहुंचते देखा है, और फिर ये भी देखा है कि तुम सुस्ताने लगे, और फिर ये भी देखा है कि तुम वापस अपने घर के द्वार पर खड़े हो। आखिरी कदम किसी भी क्षण पहला कदम बन सकता है, जैसे कि पहला कदम आखिरी बन सकता है। जरा तुम थके, जरा तुमने आलस पकड़ा, जरा तुमने कहा कि 2 क्षण आंख बंद कर लें और विश्राम कर लें। विश्राम किस बात से? विश्राम का अर्थ इस यात्रा में है थोड़ी देर मूर्छित हो जाएं। होश तो यात्रा के कदम है, बेहोशी सुस्ताना है। थोड़ा बेहोश हो लें, अब क्या डर है। जरा सी बेहोशी और मंजिल उतनी ही दूर हो जाती जितनी कभी थी। दूसरा खतरा है जो और भी सूक्ष्म और बारीक है, और वो खतरा यह है कि जैसे ही मंजिल सामने आती है, बड़े आनंद से, बड़े पुलक से तन प्राण भर जाता है। सब तरफ अनाहत का नाद गूंजने लगता है। ऐसा आनंद तुमने कभी जाना न था। दिन घन परत फुहार, तुम भीग भीग जाते हो, तुम्हारा रोआ रोआ सरोबोर हो जाता है, तुम्हारे एक हृदय की धड़कन धड़कन में एक नया संगीत आ जाता है। आंख खोलते हो तो रहस्य, आंख बंद करते हो तो रहस्य, जहां देखते हो वहां रहस्य। आश्चर्यचकित, आत्म विभोर, अवाक तुम खड़े रह जाते हो। इस घड़ी में 2 संभावनाएं हैं। एक संभावना तो है कि ये आनंद इसलिए हो रहा है कि तुम निकट पहुंच गए स्वभाव के, ये स्वाभाविक है। और अगर ये आनंद स्वभाव के निकट पहुंचने से फलित हो रहा है, तो ये जो उत्सव का वाद्य बजने लगा तुम्हारे भीतर, और ये जो फूल खिलने लगे, और ये जो हजार हजार राग रागनियां प्रकट हो गई, और ये जो धीमा शीतल प्रकाश तुम्हारे चारों तरफ बरसने लगा, और ये जो करोड़ करोड़ दिए जल गए, ये सब शुभ है। और इनके जलने से तुम और करीब आओगे। ये द्वार पर तुम्हारा स्वागत है। बहुत दिन का भटका हुआ कोई वापस लौट आया है घर, सारा अस्तित्व उसके स्वागत में बंधनवार सजाता है। अगर ये उत्सव स्वभाव के निकट आने का है, तो तुम्हारी जो आखिरी अस्मिता बची रह गई होगी, वो भी यहां आके पिघल जाएगी। इस उत्सव की उष्मा में, इस उत्सव की गर्मी में तुम्हारी आखिरी लकीर, जो थोड़ी बहुत मैं भाव की बची रही होगी, आत्मबोध जो थोड़ा बहुत बचा रहा होगा कि मैं हूं कितना ही शुद्ध, लेकिन मैं हूं तो अशुद्ध ही है, वो लकीर भी पिघल जाएगी इस उत्सव में। इस उत्सव में तुम हिस्से हो जाओगे, तरंग खो जाएगी, सागर बचेगा। ये तो ठीक है, लेकिन खतरा भी यही है। अगर कहीं तुमने ऐसा समझा कि मैं पहुंच गया, मैंने पा लिया, कि तुम पहले कदम पे वापस फेंक दिए जाओगे, शायद पहले कदम से भी पीछे वापस फेंक दिए जाओगे। फर्क कहां है? फर्क बहुत बारीक है। ज्ञानी तो समझेगा इस क्षण में कि परमात्मा ने मुझे पा लिया,
और अज्ञानी समझेगा कि मैंने परमात्मा को पा लिया। बस इतना ही फर्क है। ज्ञानी तो कहेगा कि आ गया घर, लीन होता हूं, अब डूबता हूं। अब अज्ञानी समझेगा पा लिया आखिरी भी, अब पाने को कुछ न बचा, अब मेरा अहंकार अंतिम शिखर पर है। ज्ञानी तो पिघल जाएगा क्योंकि परमात्मा ने मुझे पा लिया, उसकी अनुकंपा, उसका प्रसाद। जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में सिर रख के खो जाएगा, ऐसे ज्ञानी खो जाएगा। अज्ञानी अकड़ के खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि मैंने परमात्मा को भी पा लिया, जो बड़े बड़े खोजी न पा सके। जहां बड़े बड़े भटक गए वहां भी मैं जीत गया। अहंकार अपनी आखिरी भबक से उठेगा और एक क्षण में तुम आखिरी शिखर से उतर आओगे, आखिरी गर्त में। और दोनों एक जैसे लगते हैं। एम्फेसिस, जोर का फर्क है। ज्ञानी कहता है परमात्मा ने पा लिया मुझे, जोर परमात्मा पर है। अज्ञानी कहता है मैंने पा लिया परमात्मा को, जोर मैं पर है। ज्ञानी इस महोत्सव में लीन हो जाता है, अज्ञानी इस महोत्सव को भी मुट्ठी में बांधने की कोशिश करता है। ज्ञानी अपने को छोड़ देता है, अज्ञानी इस विराट को पकड़ने की कोशिश करता है। एक क्षण में सब व्यर्थ हो जाता है, जन्मों जन्मों की चेष्टा पर पानी फिर जाता है। ये दो खतरे हैं अंत के। प्रथम कदम से लेकर अंतिम कदम तक होश को संभाले रखना है, और जैसे जैसे करीब पहुंचते हो वैसे वैसे खोने की संभावना बढ़ती, क्योंकि जिसके पास है वही खो सकता है। अज्ञानी के पास है ही क्या, खोएगा भी क्या। लेकिन जैसे जैसे तुम परमात्मा के परम निधि के पास पहुंचते हो, कुछ तुम्हारे पास होना शुरू हो गया, खजाना बरस रहा है। अब और भी होश चाहिए, अब और भी होश चाहिए। आखिरी द्वार पर खड़े इसके पहले कि मंदिर तुम्हें अपने भीतर संभाले, कि मंदिर का द्वार खुले और तुम मंदिर के गर्भ में लीन हो जाओ। सबसे बड़ा खतरा वहीं आखिरी क्षण में, और सबसे ज्यादा होश की वहीं जरूरत है। तुम में से बहुतों को अनेक बार मैं अनुभव करता हूं कि जरा सी झलक मिलती और तुम वहीं से फेंक दिए जाते। तुम्हारी झलक ही तुम्हारा पतन होती। जैसी झलक मिलती वैसे अहंकार अकड़ जाता है, तुम्हारी चाल बदल जाती। तुम समझने लगते हो तुमने कुछ पा लिया, तुम कुछ हो गए, तुम विशिष्ट हो, अब तुम कोई साधारण नहीं। एक बूढ़े सन्यासी कुछ दिन पहले मेरे पास आए। ऐसी छोटी छोटी बातें जिनका कोई बड़ा मूल्य नहीं, जो कि मन के ही खेल हैं, जिनके की पार जाना है, जिनमें उलझे तो कभी भी परमात्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता। बड़े परेशान भी थे, क्योंकि अब आगे कैसे बढ़े। अब 70% हो गया। कभी सुना है कि ये बुद्ध 10%, ये बुद्ध 20%, ये बुद्ध 70%, और ये बिल्कुल खालिस 24 कैरेट। बुद्धत्व की कोई अवस्थाएं नहीं। बुद्धत्व या अबुद्धत्व। लेकिन मन अबुद्धत्व पे तो राजी नहीं होता, और मन ये भी जानता है कि बुद्धत्व का तो दावा कैसे करें, क्योंकि अगर बुद्धत्व का दावा करना है तो मेरे पास पूछने क्या आए। बात खत्म हो गई। दूसरे तुम्हारे पास पूछने आएंगे, तुम क्यों मेरे पास पूछने आए हो। ये भी नहीं कह सकते कि मैं बुद्ध हो गया हूं, कुछ मुझसे नीचे है। कोई अज्ञानी तुमसे नीचे नहीं है, और तुम किसी अज्ञानी से ऊंचे नहीं हो। अज्ञानी यानी अज्ञानी। कुछ अज्ञानी धन में खोए होंगे, कुछ अज्ञानी धर्म में खोए हैं, किन्हीं ने तिजोरियां भर ली हैं, किन्हों ने त्याग कर लिया है।
किन्हीं के पास सिक्के चांदी के, किन्हीं के पास सिक्के त्याग के, किन्हीं ने उपवास खाते बहियों से भर रखे, त्याग, व्रत, और किन्हीं ने कुछ और कूड़ा कबाड़ इकट्ठा कर लिया है। कोई बाहर की रोशनी के लिए दीवाने, किन्हीं ने भीतर की रोशनी को पकड़ रखा है, लेकिन सब अज्ञानी है। बाहर और भीतर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान की घड़ी के पहले तक, आखिरी क्षण तक तुम अपने को अज्ञानी ही समझना। अगर आखिरी क्षण को आने देना हो, जब तक कि तुम मंदिर में बुला ही ना लिए जाओ भीतर, तब तक तुम अज्ञानी ही बना रहना, तब तक तुम याचक ही रहना, तब तक भिक्षा पात्र को फेंक मत देना, तब तक तुम अपने को विनम्र ही रखना, तब तक जरा भी अहंकार को निर्मित मत होने देना। अगर इस अहंकार को तुम रास्ते पर निर्मित होने दिए तो आखिरी क्षण में यही अहंकार तुम्हें डुबाएगा। यही सांप है जो तुम्हें आखिरी क्षण से लील जाएगा और वापस पहुंचा देगा जहां उसकी पूंछ है। इसे तुम पहले ही क्षण से स्मरण रखना। धर्म को संपदा मत बनाना और अनुभवों को इकट्ठा मत करना। कहना कि सब राह के किनारे की बातें घटती हैं, सामान्य है, उन पर ज्यादा ध्यान मत देना, उनका विचार भी मत करना, उनके साथ अकड़ को मत जोड़ना। अगर तुम पहले से ही होशपूर्वक चले और अंतिम क्षण तक अपने को अज्ञानी ही जाना, तो तुम्हें आखिरी मंजिल के कदम से कोई भी वापस न भेज सकेगा। अब हम लाओ से कुछ सूत्र को समझने की कोशिश करें। गर्दन नहीं मुड़ती, उसकी गर्दन बड़ी मोटी है। बुद्धि की गर्दन भी गेंडे जैसी है, एक आयामी है। तुम्हें जरी बच के खड़े तुम हो गए तो गेंडा देख ही नहीं सकता। उसके लिए बस एक ही दिशा है, जिस तरफ वो जा रहा है उसकी दिशा पे जो पड़ जाए बस वही है, बाकी जो उसकी दिशा पे ना पड़े वो नहीं है। बुद्धि एक आयामी है, वो एक तरफ जाती है। जैसे बुद्धि कहती है अगर किसी चीज को पकड़ना है तो जोर से पकड़ो, नहीं तो छूट जाएगी। बात साफ है कि अगर किसी चीज को पकड़ना है तो जोर से पकड़ो, नहीं तो छूट जाएगी। ये एक आयाम हुआ। इसमें एक विपरीत आयाम भी है, वो बुद्धि को पता नहीं कि अगर बहुत जोर से पकड़ोगे तो हाथ थक जाएगा। जितने जोर से पकड़ोगे उतने जल्दी थक जाएगा, और जब हाथ थक जाएगा तब छोड़े बिना कोई रास्ता न रह जाएगा, तब तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। तो लाओस से बुद्धि से बिल्कुल भिन्न आयाम की बात कर रहा है। वो कह रहा है अगर बहुत जोर से पकड़ा तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पकड़ की एक सीमा है। तुम कभी गौर करो, मुट्ठी बांधो जोर से और बांधते चले जाओ, बांधते चले जाओ, जितनी तुम में ताकत हो पूरी लगा दो। तब तुम एक अनूठा अनुभव करोगे। जब सब ताकत चुक जाएगी तुम पाओगे तुम्हारे बिना कुछ किए मुट्ठी खुल रही। तुम खोल नहीं रहे, क्योंकि अब तो खोलने की भी ताकत नहीं है। हजारों हजारों साल करके भी आदमी क्या कर पाया, कौन सी चीज कर पाया है? चीजें अपने स्वभाव से चल रही हैं, तुम्हारे किए कुछ होता है। हाँ, तुम नाहक परेशान हो लेते हो, बड़ा उछल कूद मचाते हो, पसीने पसीने हो जाते हो, तुम मुफ्त ही शहीद हो जाते हो। और तुम्हारे उपद्रव के कारण बहुत से लोग जीवन में अड़चन अनुभव करते। वो अपने सीधे मार्ग से जा रहे थे, वो जयप्रकाश के पीछे चलने लगते, भ्रष्टाचार मिटाने। वो बेचारे अपना दुकान करने जा रहे थे कि अपनी पत्नी के लिए दवा लेने जा रहे थे। अब उनको ख्याल हो गया कि भ्रष्टाचार मिटाना। अगर दुनिया से क्रांतिकारी विदा हो जाएं, दुनिया में बड़ी शांति हो जाए। और दुनिया से अगर समाज सुधारक उठ जाएं, तो समाज अपने आप सुधर जाए। मगर बुद्धि कहे